हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज की इस मॉक टेस्ट में हम जिन क्वेश्चन की बात करेंगे वे सभी क्वेश्चन एएलपी एग्ज़ाम 27 नवंबर 2024 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई क्या होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 और y की 7 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 3। x माइनस वाई 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। या 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 2:5 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 24% की कमी के बाद किसी वस्तु की कीमत 988 है। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100 में से जब हम 24 को घटा देंगे तो आप कहेंगे कि हमें मिलेगा 76। तो बस किसी वस्तु का x का जो 76% है वही रिप्रेजेंट कर रहा है 988 को। तो हम इसे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 नम 36, इसको काट दें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 19 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 19 से कम 19, एक बार में कटेगा, बचेगा क्या, 19 दिया 57। तो एक्स का, क्योंकि जो 13 और 100 का गुणा होगा तो आ जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेक्षणों 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 31 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 और 6 हो जाएगा 9, 9 और 8 हो जाएगा, 3 और 6 9, 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 10 27। तो हम लिख देंगे 27। यहाँ पर 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 एक 19, 19 की 9 हाथ से लाई 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 4 5 6 7 8 9। अब 27 और 99 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 126 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। बस 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, बचा कितना 3, 9 चौके 36, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो जब भी हमसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भी यहाँ पर हमें संख्या दी होती है, मान लीजिए k संख्या है तो k का स्क्वायर -2 हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, k का स्क्वायर -2 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 14। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 मीटर क्यूब है। टैंक में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो हम लिखेंगे हाइट बराबर आयतन अपॉन में क्षेत्रफल। तो देखो आयतन हमें दिया हुआ है 2.6 मीटर क्यूब, लेकिन जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो जब भी हम सेंटीमीटर से, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। लेकिन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 2 बार 100 गुणा 100 करेंगे। तो करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6500। और क्योंकि जो 100 गुणा 100 हमने किया है ये ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आप कहेंगे ठीक है। दशमलव हटेगा तो यहाँ पर बचेगा 260 अपॉन में 65। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65। तो यहाँ पर क्या मिला हमें
5 चौके 20 यानी कि 4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखो 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 8 तिया 24, 8 पंच 40 और 8 सत्ते 56। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 5 अट्ठे हो जाएगा कितना 40, और 40 में हम 21 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 ती 63, 21 चौके 84 यानी कि 840। तो ये संख्या जो हमें मिली वो है 3 अंकों की संख्या, ध्यान देना यहाँ पे। और हमसे पूछा है कि 4 अंकों की संख्या क्या होगी। अगर हम इसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यानी कि 1680। तो आप कहेंगे ये तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बस हो गया अपना वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दो भाई। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम लिख देते हैं 6, पुरुष को हम लिख देते हैं मेल और लड़कों को हम लिख देते हैं बी। कितने दिन करते हैं 10 दिन। यहाँ पर हो जाएगा 26 एम प्लस में 48 बी, इनके द्वारा किया गया 2 दिनों के बराबर है। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10। आप कहेंगे ठीक है। 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्का हो जाएगा 30 और 5 अट्ठे हो जाएगा 40 बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 एम प्लस में 48 बी। आगे देखो, आगे जो 26 है इस तरफ आएगा तो कितना बचेगा 4 एम, और 40 भी इस तरफ आ जाएगा तो 8 भी, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारी मेल एंड बॉय की इफिशियंसी है वो आई 2/1। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो वो क्या हो जाएगा 26 दूनी हो जाएगा 52, क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26 दूनी 52, 52 प्लस 48 कितना हो जाएगा 100। 100 में 2 का गुणा होगा, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क निकल के आया वो निकल के आया 200। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 200। तो कहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि 15 पुरुष काम कितना करेंगे 2 की इफिशियंसी के साथ 30, और जो 20 लड़के हैं वो कितना काम करेंगे 20, यानी कि उनके द्वारा किया गया एक दिन का काम होगा वो हो जाएगा 50 यूनिट। कितना हो जाएगा टोटल काम है 200, उनके द्वारा किया गया 50 यूनिट। कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे 4 दिन। तो बस ऑप्शन नंबर सी को टिक करके निकल लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। किसी दिए गए आंकड़ों में बहुलक 24.6 और माध्य 20.1 है, अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करके माध्यक निकालिए। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य। बस बहुलक की वैल्यू कितनी है 24.6। देखो अपनी सुविधा के लिए हम इसे यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं। आप कहेंगे ठीक है दशमलव अपन ने हटा दिया। 24 तो 3 माध्यिका को हम लिख देते हैं और 201, 2 से 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 402। इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 और 2 हो जाएगा 8, 4 6 यानी 648। 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा अपने को मिलेगा भाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी 216। और हमें क्या करना था, हमें एक अंक बाद दशमलव लगाना था, तो भाई ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा और इसे 10.5 कम में बेचा तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि हमारी वस्तु की कीमत है 100 रुपये,
25% के लाभ पे 125 में बेचा। लेकिन क्या कहा है, अगर वह उसे 20 कम में खरीदता, यानी कि 20 कम में मतलब कि 80 रुपये में खरीदता और 10.5 कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहाँ पर अगर हम जो 80 है, 80 का हम 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि हो जाएगा 80 में 24 जोड़ेंगे तो 104। तो यहाँ पर क्या है कि 20% कम में खरीदा होता और 110 रुपये कम में, सॉरी 10.5 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, कितने रुपए कम में बेचा उसने, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 रुपये कम में। और जो 21 है हमारा, वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है 10.5 को। तो 21 पंचे कितना होता है, आप कहेंगे 105, यानी एक अंक बाद दशमलव, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 0.5। तो वस्तु का क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य कितना माना था, हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपये। तो 100 में जब 0.5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 50। तो भाई वही अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारी जो भिन्न है वो है x/y। अंश में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ दिया, हर में 5 जोड़ा जाए, जोड़ दिया, कितना मिला, 1/5। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, आप कहेंगे ठीक है। दूसरी चीज़ देखो कि अगर अंश, फिर लिख दिया हर, अगर अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाए, इसमें से 2 घटाया, इसमें से 2 घटाया, 1/3। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर y-2। यहाँ से जो हमारी अगली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x माइनस वाई प्लस का 4। अब देखो इसको हमने नाम दे दिया अगर समीकरण 1 और इसको नाम दे दें समीकरण 2, और हम इन दोनों को घटा दें तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बराबर 3। आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 निकल के आई तो यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5। ठीक है, तो x और y के बीच धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 पेन और 7 पेंसिलों की कीमत 233 है। यदि एक पेन की कीमत 1.5 कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये बढ़ जाती है तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, मान लीजिए कि 12 पेन, पेन को हम मान लिया P और 7 पेंसिल को मान लिया पेन, बराबर कितना है 233 रुपये। अब एक पेन की कीमत 1.5 कम हो रही है तो यहाँ पे 2 पेन की कीमत कितना कम हो जाएगी, तो जो 2 पेन की कीमत कम होगी वो हो जाएगी 3 रुपये, क्योंकि 1.5 का डबल हो जाएगा 3। और पेंसिल की कीमत 1 रुपये बढ़ रही है तो 3 पेंसिल की कीमत कितने रुपये बढ़ जाएगी, 3 रुपये बढ़ जाएगी। तो देखो अब समझना मेन चीज़ क्या है कि अगर हम किसी चीज़ की कीमत पहले 3 रुपये कम कर दें और फिर उसी चीज़ की कीमत 3 रुपये बढ़ा दें तो जो मूल कीमत है उसमें कोई अंतर आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। तो बस यहीं से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि 2 पेन और 3 पेंसिल की जो मूल कीमत है वो अभी भी 48 रुपये ही रहेगी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुवर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है
और बचत 26.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और सेविंग मतलब बचत। तो उसका व्यय है उसकी बचत से 125% अधिक है। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। यानी कि व्यय से उस बचत से, बचत ही अगर उसकी 4 है तो बचत से 125% अधिक उसका खर्च है, यानी कि 9। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ 0 लगा देते हैं। अब उसका व्यय 6% कम हो जाता है। अगर इसका 6% कम करेंगे 90 का तो 9×6 = 54, यानी 5.4, मतलब कि जब हम इसमें से 5.4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 84.6। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और उसकी बचत 26.5%। अब देखो यहाँ पर मैं 26.5% का 40 में गुणा करूँगा तो इस परसेंट को मैं यहाँ से हटा के इस पॉइंट पर लगा सकता हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है 40% कर दिया। अब इस 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँगा वो लिखूँगा 2/5। 5 से काटूंगा 5×25, 5×3 = 15 और 3×2 = 6, 5×2 = 10, यानी कि 10.6। 40 का जो 26.5% हो जाएगा वो हो जाएगा 10.6, यानी कि इसमें जब ऐड करेंगे 10.6 को ऐड करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं इसलिए हम आराम से समझेंगे। जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 और 10 50, यानी कि 50.6। क्या कहा है, यदि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले यहाँ पर 40 और 50 जो उसकी आय थी वो थी 130, बाद में कितनी हो गई 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 5 13, यानी कि आय 130 से 135.2 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 5.2 की वृद्धि हुई। कितने पे, 130 पे। तो 100 पर कितने पे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 यहाँ पर आएगा 52, 13 चौके 52, यानी कि 4% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 12,460 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 में से उसने 30 की छूट दे दी, बचा कितना 70, उसका विक्रय मूल्य हो गया। और यही 70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 12,460 को। कहेंगे आप, हाँ कहना पड़ेगा भाई। तो 7 एकम 7 बचे 5, 7 सत्ते 49, बचे 5, 7 अट्ठे 56, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 178 रुपये। तो बस 2 0 लगा दूँ, आंसर हो गया अपना 17,800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रमेश और सुरेश किसी मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई, सॉरी रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, पिच 24 सेंटीमीटर दूर है। उनकी मिट्टी की इमारतों की शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो देखो, एक इमारत है, इसकी लंबाई है 15, दूसरी इमारत है, इसकी लंबाई है 8, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी है 24। तो पूछा है यहाँ से यहाँ तक कि इस शीर्ष की लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखो, इस शीर्ष की जो लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो हो जाएगी 24, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 7 बचेगा। तो 7, 24 और 25 ये एक ट्रिपलेट होती है जिसे आपको याद करनी है। कर लीजिए, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, बेहतर रहेगा कि आप याद कर लें 7, 24, 25। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर अपना आ जाएगा 25। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आरेख पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दुकानदार ने कोई वस्तु बेची। पूछा है क्या, हेडफोन और मोबाइल फ़ोन की कुल कितनी इकाइयाँ एक साथ बेची गई। तो हेडफोन कहाँ पर है, हेडफोन की 10 इकाइयाँ बेची गई, और मोबाइल फ़ोन की कितनी बेचेंगे 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, लगा दो डी ऑप्शन को, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1300 की राशि
5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये देती है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए क्या होगी। तो देखो ब्याज हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 520, मूलधन हमारा है 1300, 5 साल के लिए। तो हमें बताना है आर यानी कि रेट अपॉन में लिख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जोड़ी जीरो कट जाएगा और 13 चौके 52 यानी कि 40, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 8, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया अपना। क्वेश्चन 17 देखते हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुलिस वाले के द्वारा पीछा किया जाता है। यदि चोर पुलिस वालों से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय बताइए क्या होगा। तो देखो क्योंकि चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, तो हम लिख देंगे 100 मीटर। जब जब दो व्यक्ति किसी एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो घटती है। तो यहाँ पर जो 10 है उस 10 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। क्योंकि ये जो स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इनटू में हम लिख देंगे क्या टी, लगने वाला समय। 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 से काटेंगे तो मिलेगा 10 यानी कि 180 जो हो जाएगा वो समय हो जाएगा। ये जो समय है ये अभी किस में निकला है, सेकंड में निकला है, और इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑप्शन तो मिनट में दिया हुआ है। 6 × 18 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² बराबर कितना है 21, 24, 4/7। अगर हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 7 चौके 28, 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, 32 की 2 हाथ से लाइन 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 की 7। आगे बस हम इतना ही लिख लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ से आंसर कैसे निकालना है आप वो चीज़ समझो कि जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट डिजिट देखेंगे इसका तो सभी का डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे 4, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि 7 से भाग ना जाए, क्योंकि अगर 7 से भाग चला गया तो हमारा बटे में 7 कैसे रहेगा। ध्यान देना यहाँ पे बड़ी एक ट्रिक बताने वाला है, 7 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो 7 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, 14 कट जाएगा, 7 चौके 28 कट जाएगा, तो हमारा बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। बचा कितना 13 और 26, तो हम लिख लेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो 26 सही है। तो 4 गुणा में 22/7 हमने लिख दिया 26 गुणा में 26। अब हम 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 36 हमें मिलेगा 6, 6 दूनी 12 यानी कि 2, 2 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 8, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम 13 को रख के देखते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 मतलब 8, 8, 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके होता है 32, यानी यूनिट डिजिट हमें मिला 2, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या था 2, तो बस तो हमारा जो त्रिज्या निकलेगी इसकी, देखो यहाँ पर आर निकलेगी, वो निकलेगी कितनी 13, तो यहाँ पर पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, हमारा व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी एडवांस ट्रिक लगानी थी अपने को और हमारा क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू और कोण आर की आंतरिक समद्विभाजक बिंदु एस पर मिलते हैं। यदि कोण पी बराबर 75 है तो कोण एस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे सामने एक ट्रायंगल है, आप कहेंगे ठीक है ट्रायंगल बन गया, ये है पी क्यू और आर, इसकी समद्विभाजक पी क्यू और आर, इसके जो कोण समद्विभाजक हैं इस तरह से है, और जो हमारा कोण पी का मान दिया हुआ है वो है 75। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन में दिया जाए
कि उसके कोण समद्विभाजक के बीच का कोण पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस में θ/2। यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है इसके ऊपर वाला कोण। 90 प्लस में 75/2। 75 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 7 14.5। 90 और 37.5 को जोड़ेंगे तो 127 अपना आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी और 4/5 से छोटी होगी? तो देखो 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 66.66 हो जाएगी। क्योंकि मुझे दशमलव वाला तरीका सही लगता है तो इसी से करते हैं। और 4/5 की जो क्या कहते हैं उसको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 80। आप कहेंगे ठीक है, तो 66 और 80 के बीच में क्या आ जाएगा? क्योंकि 1/4 की वैल्यू 25 होती है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। इसके बीच में है, आप कहेंगे ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 50%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 पंचे 80, मतलब कि 80 के आसपास रहेगी वैल्यू। और इसकी वैल्यू रहेगी कितनी? 90 के आसपास। तो ये वाले हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके सॉल्यूशन भी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।